बिल्कुल गलत बयान करिए आप फिर से गलत बयान करिए बीच में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए। चर्चा हुई लगातार बोलिए, लेकिन झूठ ना बोलिए। आपसे बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं, प्लीज आपको बता दूं शाजिया नहीं, अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत should please update herself and do some research on this work. जिस प्रकार का डायरेक्टर नहीं है, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार-बार बीच में बोलते। उन्होंने कहा है आप एक्टर करें। उन्होंने कहा कि एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया श्रीनेत झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने कहा अगर आप मेरे लिए क्योंकि बीच में क्यों बोल रही है? ये रूल बुक है, जितनी शासकीय भी बोलेंगे उतनी देर में बोलूंगी। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुप हो गई। आपकी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं, आप बोलिए शाजिया, वो चुप हो गई, आप बोलिए। जो करती है ये संसद में, इनकी पार्टी इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक की बातों आप दुनिया भर की बातें कर रही है। श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। इन्होंने मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है एक ऐसे विषय के ऊपर जो आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। दोस्तों, डिबेट चल रही थी टीवी 9 भारतवर्ष चैनल पर और डिबेट का विषय था राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच हुई बहस का। और डिबेट में भाग ले रही थी बीजेपी से साजिया इल्मी, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना से डॉक्टर मनीषा कायदे। डिबेट बहुत ही जबरदस्त हो रही थी क्योंकि डिबेट में कांग्रेस की गालीबाज मैडम सुप्रिया श्रीनेत थी, तो डिबेट में शोर शराबा होना लाजिमी था। पर मैडम गालीबाज में सोचा भी नहीं था कि आज उसका सामना 2 और महिलाओं से होने जा रहा है। जब मैडम ने बोलना शुरू किया और अपना झूठ का पिटारा खोला, तो उसके बाद जो बीजेपी और शिवसेना की प्रवक्ता ने मैडम का जो भूत उतारा वह देखने लायक था। जो मैडम सबको बोलती थी कि तुम्हारी बक्कल उतार दूंगी, आज उसी की बक्कल उतर गई। दोनों प्रवक्ताओं ने मैडम की बहरेल बनाई कि मैडम अपना आपा खो बैठी और फिर बदतमीजी पर आ गई, जो उसका आखिरी हथियार है। बीजेपी की प्रवक्ता ने उसके झूठ पर इतना ही बोलना था कि झूठ झूठ झूठ। फिर क्या था, मैडम गालीबाज बोलने लगी। आप अनपढ़ हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ आकर उन्होंने ये कहा है, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार-बार बीच में बोलती हैं। आप तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं, प्लीज पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर करें। इस पर शिवसेना प्रवक्ता का बोलना था कि आपको संसद की प्रोसीडिंग का पता नहीं है और दूसरों को ज्ञान देती हो, थोड़ा पढ़कर आती तो यहाँ आकर बदतमीजी नहीं करती। आप वही हो ना जिसने मंडी में क्या रेट है कंगना रनावत के लिए कहा था। इतना बोलना था कि मैडम गालीबाज आग बबूला हो गई और बोली कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता का बोलना था कि तुम्हारे बारे में क्या बोला जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि तुम क्या हो। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। तो देखते हैं कि किस तरीके से मैडम गालीबाज की धुलाई की बीजेपी और शिवसेना प्रवक्ताओं ने। चलो शुरू करते हैं। शाजिया इल्मी, विपक्ष इतना नाराज है राज्यसभा के सभापति से कि उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव तक लाने जा रहा है। आपने देखा क्या है अंदाजे गुफ्तगू जया जी का, उनको लगातार सभापति जया जी जया जी जया जी कहते रहे, लेकिन वो टोन की बात कर रही हैं। अब तक हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये क्या तरीका है? आप टोन को क्या माप सकते हैं? आपका ये सब्जेक्टिव बायस भी हो सकता है। यही राहुल गांधी हैं और यही विपक्ष है जिन्होंने पूछा था ये सवाल ओम बिरला जी से कि किस तरह से आपने स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी का और किस तरह से आपने मेरे साथ किया। तो आप क्या ये दुर्भावना लेकर अपने मन में चल रहे हैं कि आप लगातार टारगेट करेंगे, हर एक बात पे टोन और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे? ये तो हद हो गई है भाई। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत और जया, अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। राज्यसभा में आजकल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, ये आए दिन की बात हो गई है। लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है। एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है, तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। इस बारे में वो बोल रही है। शाजिया में जवाब दीजिए, क्या कह रहा है विपक्ष? ये केवल जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, विपक्ष के प्रति सभापति के व्यवहार की बात है। और मैं तो विपक्ष के रवैये की बात कर रही हूँ। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार जो उनका रवैया रहा है और इतनी श्रद्धा और प्यार के साथ उन्होंने कहा, जया जी उन्होंने ये भी कहा यू हैड अ ग्रेट करियर एंड ग्रेट रेपुटेशन, ये सुना है मैंने। और उन्होंने जब उन्होंने एक्टर का जिक्र किया, हालांकि वो बतौर एक्टर नहीं थी, बतौर पार्लियामेंटेरियन थी, तब भी उन्होंने उसको बहुत प्यार से कहा कि एक्टर भी एक डायरेक्टर के अधीन होता है। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली जया बच्चन नेम, वो कह रहे हैं लार्जर पिक्चर ये है कि विपक्ष के सदस्यों के प्रति सभापति भेदभावपूर्ण व्यवहार अपना रहे हैं। लार्जर पिक्चर ये है कि चाहे पेगासस की झूठी बात हो या राफेल की हो या हंगामा खड़ा करने के बहाने हो या फिर उल जलूल सवाल पूछने के पोस्टर लेकर लोगों
के सामने धूल झोंकने की बात हो, इन्होंने मन बना लिया है, ये हर जगह से दिखाएंगे कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और रोजाना प्रोवोक करके बिना किसी बात के हमने देखा कि क्या हुआ, हत्थे से उखड़ गए जया जी, बिल्कुल प्लान करके, क्योंकि इतने हताश और परेशान है, तीसरी बार लगातार हारते हुए ये देख रहे हैं कि इनके आप कह रहे हैं विपक्ष हार गया तीसरी बार, इसलिए ये उनका रवैया है। मैं छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए, एक बार नहीं कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए। एक जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी की मैं बता दूं नीट पर चर्चा हुई, मैं लगातार मैं आ रहा हूं, मैं आपको दूंगा, एक एक करके बोलिए, करेंगी उसको भद्रता करेंगी। नहीं आपस में बोलिए, लेकिन अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज आपको बता नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे। बदतमीजी करिएगा। नहीं कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। मनीषा कायंदे बोलेंगी, एनडीए से मनीषा कायंदे मेरे साथ है। मनीषा कायंदे के साथ बदतमीजी नहीं, आपस में नहीं, प्लीज आप कौन सी बात कहा रहे हैं, कौन सी बात कहा रहे हैं? शाजिया भी नहीं, अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा कायंदे को लाइए स्क्रीन। देखिए ये पूरी बात जो है जया बच्चन जी का जो बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल ही बचकाना रहा है। अब वो जया ऑफिशियल उनका नाम है जया अमिताभ बच्चन, हर एफिडेविट में लिखा है, हर जगह वही नाम मेंशन है, तो बच्चन ये भी तो अमिताभ जी का सरनेम है, तो अमिताभ जी का सरनेम उनको एक्सेप्टेड है, मगर अमिताभ जी का फर्स्ट नेम लेने पर उनको क्या आपत्ति है? तो ये कोई प्लान्ड साजिश है, ये बखेड़ा करना चाहती थी और सदन के प्रोसीडिंग्स के डिस्टर्बेंस लाना चाहती थी, और ये टोन की बात कर रही है। अब देखिए हर एक की आवाज की एक टिम्बर अलग होती है, किसी का टोन किस प्रकार है, किसका टोन, अब हम हर एक के टोन को सुधारने जाए। गौरव जी अब सुप्रिया श्रीनेत को मैं सुन रही थी, अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में किताब होती है, रूल बुक होता है, और हर एक पार्टी को जो समय दिया जाता है उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार दिया जाता है। अब जिन्होंने किसी सदन में काम किया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट के परिषद हो, स्टेट सभा हो, तो उनको ये पता चलेगा कि एवरी पार्टी इज अलॉटेड पर्टिकुलर टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर। आई थिंक सुप्रिया श्रीनेत शुड प्लीज अपडेट हरसेल्फ एंड डू सम रिसर्च ऑन दिस वर्क। जिस प्रकार का बिहेवियर जया जी दिखा रही थी वो बिल्कुल ही बचकाना था, अनएक्सेप्टेबल था। या तो खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, या तो ये सोची समझी साजिश विपक्ष की है। ठीक है मनीषा जी, आ रहा हूं। तो हो सकता है उन्होंने कहा अगर आप इसको मतलब ये इतनी बड़ी आपको लगता है? मैं नहीं, जया बच्चन जी को आपत्ति है, जया बच्चन ने खुद आपत्ति जताई है इस पर। कोई प्रेजुडिस है, और जया बच्चन जी सिर्फ इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का मैटर है इसलिए कर रही हैं। आपको याद है राहुल गांधी की बात पर जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति नहीं बताएंगे कि तो किस तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, अच्छा ठीक है, ओके, देने का काम जया बच्चन कर रही हैं। ओके सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत का टर्न है, सुप्रिया श्रीनेत ओके, सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। गौरव जी मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है, और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं, ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं, आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार-बार बीच में बोलती हैं, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है, उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं, सब आराम से आपस में बात करें। उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूं? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना दीजिए ना, आप प्लीज सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया श्रीनेत, हाँ ये बोला उन्होंने, सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर, झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनको दिक्कत। उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं, और अभी मैं आपको बाइक सुनाऊंगा, मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया रुक। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं है, ये इस देश के सांसद है, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद?
मैं जानना चाहती हूँ, अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप साजिया से जवाब देते हैं, मनीषा कांदे। ये औरत को दर्जा समझने वाली मनीषा कांदे आपके पास। घिनौनी मनीषा जी है। ओके, देखिए जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, आप जितनी देर शासनियाल भी बोलेंगी उतनी देर में बोलूंगी। नहीं सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता है, आप सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, आप पीठ नहीं दिखा सकते, चुपचाप थी, वो चुप हो गई थी बाद में, वो चुप हो गई थी बाद में। क्या था इनको शीनी, क्योंकि बिल्कुल सही है, इसको किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए शाजिया, आपका टर्न है। शाजिया वो चुप हो गई, आप बोलिए ना। जो करती है ये संसद में, इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए मैं ये कह रही हूं कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते, वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम, अब दुनिया भर की बातें कर रही है। और उस ठीक है मनीषा कांदे, ओके एक मिनट, आपने मूर्ख आप हो गई, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। जिस टोन की हम बात कर रहे हैं कि टोन गलत था सभापति का, तो हमें अपनी टोन भी देखनी चाहिए। एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता। महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, और ये मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा भी नहीं है, मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है, ये मुद्दा भी नहीं है। मनीषा कांदे जी, मनीषा कांदे जी जिस मुद्दे पर उस पर आइए। ओके सुप्रिया जी, ओके बोलने दीजिए उनको, मैंने बोल दिया उनको। बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। सर मैम प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए, मैम किसी को पर्सनल मत बोलिए, और माफी मांगे मुझसे। नहीं प्लीज पर्सनल मत। झूठ बोलने के लिए मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कांदे क्या ये विषय है आज का? सुप्रिया श्रीनेत को माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कांदे क्या ये विषय है आज का? मनीषा कांदे सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया था, ये विषय मैंने आपको इस विषय पर बुलाया है क्या? कोई कुछ नहीं पता है, नहीं है। मैम प्लीज लैंग्वेज, सुप्रिया जी लैंग्वेज, सुप्रिया जी किसी को आप ऐसे बेवकूफ मत कहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए। क्या प्रश्न उठा रहे? मानो मैनिपुलेशन के ट्वीट पर, मानो जयसवाल आपके पास कुछ ऐसे बताने को, ठीक है ओके प्लीज रुकिए। मनीषा तो देखा आपने पूरा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।